भागलपुर शहर का एक मोहल्ला है परबत्ती। इस परबत्ती मोहल्ले का नाम जैसे ही इंसान के जहन में आता है तो कई तरह के सवाल गूंजते हैं उनके जहन में। सबसे पहला सवाल यही आता है कि परबत्ती इतना पिछड़ा है वह क्यों है। आज भी भागलपुर शहरी इलाके में अगर परबत्तियों को हम देखेंगे विकास के मामले में तो शायद बहुत पीछे है। परबत्ती और मामले में कई मामलों में हमेशा से चर्चा का विषय रहता है, चाहे कभी शराब प्रसंग हो या फिर आप 1989 के सांप्रदायिक झड़पों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं चर्चा में आता है। लेकिन इस परबत्ती के छवि को सुधारने की जो एक कोशिश और मुहिम के तहत काम हो रही है वो एक स्वयंसेवी संस्था है जनप्रिय, जनता की प्रिय। पिछले लगभग 14 साल से परबत्ती की छवि को सुधारने की लगातार कोशिश हो रही है। अब आप सवाल करेंगे कि छवि को कैसे सुधारा जा रहा है, तो दरअसल स्वयंसेवी संस्था मुख्य रूप से पर्यावरण के तौर पर काम करती है, औरतों के उत्थान यानी महिलाओं के उत्थान के रूप में काम करती है और बच्चों को शिक्षा देती है। ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जनप्रिय के जो कि परबत्ती की छवि को सुधारने की एक लगातार कोशिश करते हैं। और इस पूरी मुहिम के जो वाहक हैं वो गौतम मल्ला साहब हैं, जो जनप्रिय के संस्थापक हैं, करवरदार हैं, कर्ता धर्ता हैं और पिछले 14 सालों से इसी जनप्रिय के माध्यम से परबत्ती की छवि को सुधार रहे हैं और कई आंदोलन में कई तरह के विवादों में भी रहे हैं। हालांकि हाल ही में अभी ये जेल की एक यात्रा की है जो कि शराब प्रसंग में इसने आवाज़ उठाई थी प्रशासन के खिलाफ और शराब तस्कर जो थे, माफिया थे, उसके खिलाफ। नए साल में सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे गौतम भाई। नया साल आपको भी मुबारक हो। जनप्रिय पिछले 14 साल से परबत्ती की छवि को लगातार अच्छा करने में लगी हुई है। 2024 का साल चल गया है। 2024 में क्या स्पेशल करने जा रहे हैं जनप्रिय के माध्यम से? 2024 में मुख्य रूप से स्पेशल यह है कि अभी हमारा निःशुल्क बच्चों का क्लास चल रहा है। तो अप्रैल से हम लोगों ने सोचा है कि निःशुल्क कंप्यूटर का शिक्षण भी जो है प्रशिक्षण देंगे, जिसमें कि बच्चों को उसमें पैसा नहीं लगना है। और दूसरा है कि महिलाओं पर फोकस करते हुए इस समाज में चूँकि महिलाएं कामगर महिलाएं हैं और कई समाजों में, तो उन लोगों को महिलाओं को उसके हक और अधिकार के लिए जागरूकता कर फैलाना, ये सब काम करना। आप महिला की बात किए, शिक्षा की बात किए। 3 जनवरी है ना, 1831 ईस्वी को सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था और ख़ासतौर से महिलाओं की शिक्षा के लिए उसने बड़ी क्रांति की। उस समय 19वीं शताब्दी में कहते हैं बहुत जोर पर दिया। आज जो हम लोग आसान और सुलभ तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं, कहीं ना कहीं उसका योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। जी, बहुत बड़ा योगदान है। आज हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले का जयंती भी मनाया है बच्चों लोगों के साथ और बताया है कि वो देश के पहली महिला जो शिक्षिका है वो रही हैं। उन पर कितने ही, जब वो एक मूर्ख थी, पढ़ी लिखी हुई नहीं थी, वो अपने पति ज्योतिबा फुले से पढ़ाई सीखी और उसके बाद जो है उन्होंने सोचा कि हम यह शिक्षा जो है महिलाओं को, लड़कियों को दे। तो जब वो पढ़ रही थी तो उनके पिताजी उनसे खासे नाराज़ थे और उनका विरोध भी करते थे। समाज के कई लोगों ने सावित्रीबाई फुले का विरोध किया। वो जब पढ़ाने के लिए निकलती थी तो उन पर ईंट पत्थर फेंका जाता था। हाँ, जहाँ उनका सेंटर चलता था, गोबर बिस्टा वगैरह सब। गौतम भाई की शिक्षा केवल एक विशेष समुदाय तक ही सीमित था, बड़े लोगों तक ही सीमित था। जी बिल्कुल, मतलब शिक्षा सबके लिए शिक्षा नहीं था। अच्छा, अब परबत्ती में जो बच्चों को शिक्षा आप देते हैं, परबत्ती तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इस बात को भी। अब पिछले दिनों आप जेल भी चले गए थे शराब के मामले में। परबत्ती में मुख्य रूप से किस तरह की समस्या है? एक तो शिक्षा का बहुत यहाँ दयनीय हालत है और युवाएं, जो मुख्य युवा है, वो नशा के गिरफ्त में फंसे हुए हैं, जिस कारण से बच्चे टर्न अप नहीं हो रहे हैं। लड़कियां की संख्या ज़्यादा है, लड़कियां पढ़ रही है लेकिन मुकम्मल शिक्षा उन्हें भी प्राप्त नहीं हो रहा है। जो सर हमारे पास तक लगभग 100 बच्चे होंगे और वो बच्चे सरकारी स्कूल से बिलोंग करते हैं और उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। शिक्षा के स्तर पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और यहाँ क्या है, मतलब हर समाज में
लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। कम से कम माँ पिताजी को तो चाहिए कि बच्चों को हम शिक्षा के लिए भेजें, प्रेरित अच्छा, करें। ऐसे पाठशाला चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे ये किए जाते हैं कि हम जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उन बच्चों को चिन्हित करते हैं, उनके अभिभावक को, परिजन को हम कहीं ना कहीं शिक्षा के महत्व को समझाते हैं और बच्चों को घर से स्कूल तक जोड़ते हैं। इसके लिए टोला सेवक, तालीमी मरकज और तमाम चीज़ें अपनाई गई है, बावजूद आपकी पाठशाला चलती है। तो कहीं ना कहीं ये तो दर्शाता है ना कि सरकार की तरफ से जो तैयारी है, जो कोशिश की जा रही है, वो नाकाफ़ी है। देखिए, सरकार का अपना चरित्र है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। लोगों में, जिस मोहल्ले में, जिस कम्युनिटी में हम लोग वंचित लोगों में काम कर रहे हैं, पिछड़े दलितों में, वहाँ शिक्षा का घोर अभाव है। और जब तक इस पर व्यापक तरह से मुहिम नहीं चलाया जाएगा तो दलित महादलित, हाँ, दलित महादलित हैं, पिछड़े हैं, ये सारे के बीच में जब तक जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी तो ये संभव नहीं है शिक्षा से ग्रहण। और दूसरी बात है कि शिक्षाओं का जो स्तर देख रहे हैं सरकारी स्कूलों का, चाहे दूसरा का हो, पहला का हो या पाँचवा का हो, बच्चे को अभी तक पाँचवा में भी चला गया है लेकिन अक्षर ज्ञान उसमें नहीं है। ये हम कोट नहीं कर रहे हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप मतलब कि 1 से 2 में या दूसरी से तीसरी के लिए आप सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं। इसके लिए भी सरकार ने कहा है कि भाई आप बच्चों को चिन्हित करिए क्लास में, उसके लिए स्पेशल क्लासेस दी जा रही है। स्पेशल खिलाफ के व्यक्तिगत तौर पे मैं स्पेशल क्लास के खिलाफ हूँ, क्योंकि आप बच्चों को सुबह 10 बजे से बुलाते हैं, 3 बजे तक पढ़ाई होती है, 4 बजे तक, उसके बाद स्पेशल क्लास होता है, तो एक तरह से बच्चों के पर एक अत्याचार है ये। और दूसरी है क्या कि ये जो बच्चे कमज़ोर हैं तो उसी स्कूल के बच्चे हैं, साल भर जिस बच्चों को आप नहीं सिखा पाए वो स्पेशल क्लास महीना 2 महीना दे करके क्या बच्चे समझ पाएंगे? बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि हम तो बताएं कि अक्षर का ज्ञान नहीं है, किताबें नहीं पढ़े जानते, बड़ी बड़ी किताबें हैं, मोटी मोटी किताबें हैं। इंग्लिश मीडियम भी आप सरकारी स्कूल में लागू कर दिया गया है और इंग्लिश के बड़े बड़े हैं, हिसाब गणित में है, तो बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, भागलपुर के आसपास जो है वो पेड़ों की कटाई अंधाधुंध है, ज़मीनों को खरीद बिक्री करके उस पर कंक्रीट की इमारत बनाई जा रही है, एक जंगल बसाया जा रहा है, तो प्राकृतिक चीज़ों को नष्ट किया जाता है, फिर ऐसी चीज़ों को बनाने की कोशिश की जाती है, बनाया जाता है जिससे कि और भी वायुमंडल प्रदूषित हो जाए। इन सब क्षेत्रों में जनप्रिय काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है। हमारा तो उदय ही हुआ है गंगा मुक्ति आंदोलन से, और पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है पूरा देश, पूरी दुनिया इसको भुगत रहा है। यदि हम नहीं संभले और कंक्रीट का जाल बिछाते रहे तो आप तो यह देश क्या, ये पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। आप देख सकते हैं वाटर लेवल कहाँ चला गया है, गंगा सूख गई है। वो जो है धरती का जो रिचार्ज होता है वो गंगा से होता है और वो पौधों से होता है, मिट्टी से होता है, तो वाटर लेवल अब गिरते जा रहा है। तो अब नदियों का जो पानी है वो धरती खींच रही है, एक तरह से कहीं वो रिचार्ज होने के लिए जो है नदियों को उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात है कि सबके बीच गौतम भाई, एग्रीकल्चर फार्मिंग की जो ज़मीन है, कृषि योग्य भूमि जो है वो भी घट गई, कई लाख एकड़ जो है बिहार में ज़मीन समाप्त हो गई, उस पर घर भवन बना दिया। तो होगा ही, तो जहाँ शहर की जो आप रूपरेखा तैयार की गई है तो उसमें तो ज़मीन घटेगी। अच्छा गौतम भाई, ये बताइए कि आजकल के समय में स्वयंसेवी संस्था चलाना, एनजीओ चलाना बगैर सरकार के सहयोग के कितना संभव है? इतनी महंगाई है, आपके पास रोजगार के बहुत अवसर नहीं है, साधन भी नहीं है, तो जनप्रिय को चलाना पिछले 14 वर्षों से कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या से भी तो जूझते होंगे ना? एक जुनून है ये, एक जुनून, नशा है ये कि बदलना है प्रवृत्ति, बदलना है। अच्छा, इस कारण से हम लोग लगे हुए हैं, हमारे कई साथी हमारे साथ हैं। समाज का सहयोग मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है, जो हो सके, चूँकि समाज अभी बहुत चीज़ों को नहीं समझ पाता है, लेकिन ऐसा क्या बोला जाए कि हर समाज में नहीं मिलता है ऐसा। कई लोग ऐसे हैं जो कि समाज को इस दिशा में ले जाना नहीं चाहते हैं, इस कारण से भी लोग अच्छी बात सुनना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। अभी कोई लड़का लड़की का वीडियो चला दीजिए तो बहुत लाखों में व्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन कोई तथ्यात्मक बात सुनना देखना नहीं चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है समाज का ना। ये जो है वातावरण जो बना हुआ है, जिस माहौल को बनाया गया है, ये कॉरपोरेट का बनाया हुआ माहौल है। आप वही कपड़ा खरीदते हैं जो दिखता है, जिसको दिखाया जाता है।
तो वही हाल हो गया इसको। एक माइंड सेटअप बना दिया गया युवाओं को, ऐसे ऐसे वीडियोज़ आएंगे, ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ आएंगे कि आप देखना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन अधिकतर युवाएं उस ओर ही जा रहे हैं। वो जागरूकता के कमी के कारण सोशल मीडिया तो अपना चाहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा व्यू हो तो हमको कमाई हो। लोग 1.5 GB ख़त्म कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि 1 GB एक महीना में 250-300 रुपये में मिलता था, बड़ी कठिन से लोग चलाते थे। अब तो 1.5 GB एक एक घंटा 4 घंटा में ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो उसका परिणाम कुछ नहीं है। बच्चों में मोबाइल से जो है, बच्चों में भी बहुत दिक्कतें आई हैं। हम तो लगातार बच्चों से कहते हैं कि भाई, और बच्चों के गार्जियनों से भी कहते हैं कि आप मोबाइल से दूर रहिए, तो आपके और आपके बच्चे के लिए, भविष्य के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका। तो जनप्रिय के संस्थापक गौतम मल्ला जी थे, जो कह रहे थे कि हमारी जो स्वयंसेवी संस्था है वो पर्यावरण के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, और जो बच्चे हैं बुनियादी शिक्षा कैसे ग्रहण करें, इसको लेकर के चिंतित है। और हम लगातार मेहनत कर रहे हैं कि प्रवृत्ति की छवि को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और इसकी छवि को एक नई तरीके से पेश की जाए। समाज के लोगों का भी सहयोग मिलता है, प्रबुद्ध लोगों का सहयोग मिलता है, लेकिन सबको साथ देने की ज़रूरत है। ये बातचीत गौतम मल्ला जी के साथ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो साझा कीजिए, हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब को, और फेसबुक पर भी जाइए, फॉलो लाइक ज़रूर कीजिए।